नमस्ते दोस्तों, आपका अपने चैनल माइंडसेट इंजीनियरिंग में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बात करेंगे। भागवत गीता न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि जीवन जीने की कला है। गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के समय दिया था। कौरवों और पांडवों की सेना एक दूसरे के खिलाफ अस्त्र लेकर खड़े थे। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि रथ को रणभूमि के बीच में ले जाएं, ताकि वे युद्ध करने वालों को देख सकें। दोनों ओर अपने ही परिवारजनों को देखकर अर्जुन खड़े होने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अर्जुन ने धनुष और बाण नीचे फेंक दिया और रथ पे बैठ गया। उसने सोचा कि अपना ही परिवार का वध करके उसे सुख नहीं मिलेगा, ऐसे राजपाट और धन दौलत का वो क्या करेगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को हिम्मत देते हुए समझाया कि कर्म करना सबसे श्रेष्ठ है। हम सब के अंदर आत्मा यानी सोल है जो अमर है। सोल कभी नहीं मरती है और ना ही उसे कोई मार सकता है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, सोल शरीर बदलती है। हमारे शरीर 5 तत्वों का बना है। हमें फल की चिंता नहीं कर रखनी चाहिए। जैसे सूरज बिना कोई आशा के सनलाइट देता है, वैसे ही हमें कर्म करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को बुद्धि स्थिर रखने को कहा। हमें हमारे 5 सेंसेस यानी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए और विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहना चाहिए। कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें ओवर थिंकिंग यानी व्यर्थ की बातें नहीं सोचना चाहिए। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना चाहिए। बिना मतलब एंगर नहीं करना चाहिए। ग्रीड यानी लोभ नहीं रखना चाहिए और खुद से या किसी और से फियर यानी डर नहीं रखना चाहिए। खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और भगवान पर फेथ रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब पता है। हर वक्त सेल्फ लर्निंग करनी चाहिए, तभी हम कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ सकेंगे। अहंकार का त्याग करना चाहिए और तभी हम सक्सेसफुल कहलाएंगे। अपने मन पर काबू रखना चाहिए। दूसरों की खुशी से जलना नहीं चाहिए। खुद से सैटिस्फाइड रहना चाहिए। पीसफुल रहने के लिए आउटकम को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। आउटकम से डिटैच्ड रहें और सेल्फ डिपेंडेंट रहें। अपनी खुशी अपने ही हाथों में होती है दोस्तों, तभी इनर पीस मिलेगी। एकांत में बैठकर मेडिटेट या योग करें। मेडिटेशन करने से मन शांत होता है और सेल्फ कंट्रोल आता है और सेल्फ लव एंड इनर पीस महसूस करें। अपने थॉट्स को प्योर रखें। मेडिटेशन करते वक्त इनर सोल में कंसंट्रेट करें। निरंतर मेडिटेट करने से इंसान को सुख दुख समान लगने लगता है और उसकी अटैचमेंट खत्म हो जाती है। दोस्तों, समय से सोना और जागना चाहिए। खाना लिमिट से खाना चाहिए। जीवन में डेली रूटीन का होना बहुत आवश्यक है। घड़ी के साथ चलिए और सभी कार्य निर्धारित समय पर संपूर्ण करिए। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप का दर्शन करवाया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि सारी सृष्टि का जन्म उनसे ही हुआ है और सारी ऊर्जा उनसे ही उत्पन्न हुई है। वे अनंत हैं। दोस्तों, हमें फ्यूचर या पास्ट के बारे में सोच कर अपना समय नहीं बिताना चाहिए। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड। हाँ दोस्तों, सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। हमें प्रेजेंट में रहते हुए एक्शन लेना चाहिए। फिर से याद दिला देता हूँ दोस्तों, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, जेलसी और ईगो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इनसे दूर रहना चाहिए। हमेशा सेल्फ कॉन्शियस रहना चाहिए और सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए और बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। सभी लोग में भगवान स्थित है, इसीलिए दूसरों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और सबका आदर करना चाहिए। तभी ईश्वर के हम प्रिय बन सकेंगे। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को इंसानों में पाए जाने वाले 3 तरह के गुणों के बारे में विस्तार से बताया। वो 3 गुण कुछ इस प्रकार से हैं। वे हैं सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। आइए दोस्तों, इन तीनों गुणों को विस्तार से समझें। सात्विक गुणों वाले व्यक्ति के भोजन में प्राण होता है। वो ताज़ा बना घी युक्त भोजन खाता है। वो कच्ची सब्जियां तथा ताज़ा फल को अपना आहार मानता है। भोजन बनने के 3 घंटे के अंदर उसका सेवन कर लेता है। ऐसे व्यक्ति कर्म करते वक्त फल की इच्छा नहीं करते। उसका स्वभाव निर्मल होता है और भाईचारे के साथ रहता है। हमेशा सत्य बोलता है और दूसरों के बारे में सोचता है। आइए अब राजसिक गुणों वाले व्यक्ति के बारे में जानते हैं। राजसिक गुणों वाले व्यक्ति के भोजन में हर तरह का स्वाद आपको देखने मिल जाएगा, जैसे तीखा, मीठा, नमकीन, चटपटा, खट्टा।
ऐसे व्यक्ति कर्म फल के इच्छा के साथ करते हैं, लोग दिखावा करते हैं, अनमोरल आचरण और खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ऐसे लोग सेल्फिश होते हैं। वही तामसिक लोग बासी, अनहेल्दी और शरीर को कष्ट पहुंचाने वाला चीज खाते हैं, देर तक रखा खाना पसंद करते हैं। वे मांस, मदिरा और धूम्रपान का सेवन करते हैं। वे बिना किसी मंत्रों और नियमों के कर्म करते हैं, दूसरों के बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते और दूसरे को कष्ट पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों में आलस्य भरा होता है और वो सबकी निंदा करते हैं। हाँ दोस्तों, निंदा करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। इतना कहते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और उसे कर्म करने को कहा, युद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में जा गिरा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दूसरे बुक की समरी के साथ दोस्तों। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।